वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 25। सो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारी पूरी क्लास 10th बुक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। सो मैं बताना बच्चों, इसमें पास आर्गूमेंट गिवन है, ये सही है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों, और सही है तो क्यों, ये हमें रीज़न भी देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला गया है, इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स, टू टेल्स, वन ऑफ ईच, देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। सो बच्चों, पहली बात तो आप इसका आंसर लिखो इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों लिखना है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। तो रीज़न देखो, रीज़न हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर जब टू कॉइन्स को हम टॉस करते हैं उसका टोटल आउटकम्स हमारा कितना 4 हो जाता है, 3 नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, किसके टोटल कितने 3 पॉसिबल आउटकम है, तो यहीं पे हमारा ये जो आर्गूमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है बच्चों। तो हमें रीज़न भी देना पड़ेगा। तो एक बार हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे कौन कौन से इसके आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे बच्चों, तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे बच्चों। देखो, इस बार हमने कॉइन को टॉस किया, पहली बार में हेड और हेड आ गए दोनों पे, ठीक है। दूसरी बार में क्या हुआ कि एक में हेड आया, दूसरे में टेल आ गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तीसरी बार में क्या हुआ, पहले पे टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, ठीक है बच्चों। अब चौथी बार में क्या हुआ, दोनों भी टेल और टेल आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 चार आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हमारा इनकरेक्ट है। और क्या बोला गया इसमें बच्चों, फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, और इन सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में, ये इनकरेक्ट क्यों है, और इसका हमने रीजन भी लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया, अगर किसी डाई को थ्रो किया जाएगा तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, क्या, या तो उसमें इवन नंबर आए या फिर ऑड नंबर आए, ठीक है बच्चों। और साथ में बच्चों जो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 1/2 की बना है। तो बच्चों ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट है तो हमें रीज़न भी देना पड़ेगा करेक्ट क्यों है। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या बोला गया, पॉसिबल आउटकम्स दिया है हमारे पास। पॉसिबल आउटकम्स क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो एक डाइस का, तो यहाँ लिखते हैं पॉसिबल आउटकम ऑफ डाइस। एक डाइस का पॉसिबल आउटकम क्या क्या होता है बच्चों, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपॉन में क्या होता है, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर 6 है तो 6 आ जाएगा। उसके बाद ऑड नंबर जो कि हमारा फेवरेबल आउटकम है, तो कितने देखो 1 3 और 5, ये 3 हमारे क्या है बच्चों ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर का। और यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 ही गिवन है, इसीलिए हमारा ये जो है स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ में बच्चों हमारा जो पूरा मैथ्स की बुक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्लास 10th मैथ्स के आपको सारी वीडियोस इसी चैनल डीपीवीडी क्लास पे आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।